ग्रे जोन विद सरदार पीरजादा में वेलकम। आज 3 खबरें हैं और 3 लोफर सवालात हैं। आप लोफर सवाल की इस्तिलाह पर चौंक गए होंगे। बिल्कुल ठीक। आपने उमूमन सुना होगा एक सादा सा सवाल है, ये भी सुना होगा एक चालाक सवाल है, ये भी सुना होगा एक मासूमाना सा सवाल है। आज मैं लोफर सवाल की इस्तिलाह का इजरा कर रहा हूँ, यानी वो सवाल कि जो जिससे पूछा गया हो उसे लोफर लगे, उसे लोफर सवाल ही तो कहना चाहिए। ये सवाल सुनने के लिए आपको वीडियो की आखिर तक जाना होगा। सबसे पहली खबर, जो एक अलमनाक हादसा ट्रेन का घोटकी के करीब हुआ है। आप देखिए कि पाकिस्तान में तकरीबन 200 से भी कम ट्रेनें चलती हैं। इन ट्रेनों की ट्रैकिंग का कोई सिस्टम नहीं है। जब ट्रेन एक स्टेशन से गुजर जाती है तो वही जो बहुत पुराना एक निज़ाम होता है उसके तहत वो एक दूसरे से अगले स्टेशन पर जाकर रब्ता करते हैं। लेकिन अब जदीद दौर में आपकी गाड़ी, हमारी गाड़ी एक ट्रैकिंग सिस्टम के तहत चल रही होती है। गाड़ी में एक ट्रैकिंग सिस्टम लगा होता है। अगर वो गाड़ी उस जोन से बाहर निकल जाए तो फौरन जो कंट्रोल रूम होता है वो ओनर से रब्ता करता है, और अगर खुदा ना खास्ता वो गाड़ी किसी गलत हाथ में चली गई है तो वो फौरन उसका इंजन ब्लॉक करके रोक देता है। इस पर सिर्फ चंद हज़ार रुपये खर्च आता है। पाकिस्तान में जो 200 से भी कम ट्रेनें हैं उनको इतने मामूली से अखराजात के ज़रिए ट्रैकिंग सिस्टम के तहत क्यों नहीं लाया जा सकता। लाइनों की मरम्मत, ML1, ये बड़े लंबे प्रोजेक्ट हैं और इस पे बड़े पैसे चाहिए। इस मामूली से ट्रैकिंग सिस्टम, आप देखिए कि जैसे ऐप्स की गाड़ियाँ चलती हैं, क्रीम है, ऊबर है, दीगर गाड़ियाँ हैं, वो इसी ट्रैकिंग सिस्टम के तहत चलती हैं, एक ऐप्स के तहत चलती हैं। तो ये हम अपनी रेलवे में क्यों नहीं मुतारफ़ करा सकते, जिस पे शायद को बहुत मिलियंस भी नहीं बल्कि सिर्फ चंद लाख या इससे भी कम खर्चा है, और पूरे 24 घंटे ये जो ऑफिसर्स लग्जरी सैलून्स में बैठे रहते हैं रेलवे के, वो उनको अगर ड्यूटी लगा दी जाए कि सोएं कम, टीवी कम देखें, ये ट्रैकिंग सिस्टम में मॉनिटर करें, तो ऐसा हादसा कि वो बोगियां घिर गई रेलवे ट्रैक पर और पीछे से आकर एक गाड़ी ने हिट किया, इसको अवॉइड किया जा सकता है। और 2-2, 3-3 घंटे, कई घंटे तक जो हेल्प नहीं मिलती इस ट्रैकिंग सिस्टम के तहत उसे हेल्प आउट किया जा सकता है। एक तो ये बात कि आया वो ट्रैकिंग सिस्टम पाकिस्तान में क्यों नहीं लगाया जा सकता जो मैं और आप अपनी ज़ाती गाड़ी में महज चंद हज़ार के इवज़ लगवा लेते हैं। तो ये एक लोफर सवाल है जो पाकिस्तान रेलवे से पूछना ज़रूरी है। दूसरी बात, फरदौस आशिक आवान साहिबा का एक बयान। उन्होंने गुज़श्ता दिनों एक बयान दिया कि इमरान खान प्यार से जान भी दे सकते हैं। उनका कहने का मकसद था कि आप उन्हें, इमरान खान को ब्लैकमेल करके कोई काम नहीं करा सकते, प्यार से जान भी ले लें। तो फिरदौस आपा से एक लोफर सवाल कि जान प्यार से ली जाए या गुस्से से ली जाए, निकल जाए तो लाश ही रह जाती है पीछे। तो अब फिरदौस आपा ये बताएं कि इलेक्शन तो 2023 में है, क्या उससे पहले बजट के बाद जो एक खड़ाक होने वाला है तो ये प्यार से होगा या गुस्से से होगा। तीसरी खबर, फैज़ अहमद फैज़ के हवाले से। सभी जानते हैं फैज़ अहमद फैज़ को। गुज़िश्ता दिनों लाहौर से नारोवाल तक फैज़ अहमद फैज़ को ट्रिब्यूट देने के लिए एक ट्रेन का इजरा किया गया, यानी उनके नाम से मंसूब कर दी गई। फैज़ अहमद फैज़ के बारे में हमें सब कुछ मालूम है कि 50 की दिहाई में, 60 की दिहाई में, 80 की दिहाई में वो पर्सोना नॉन ग्रेटा थे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। इंटरनेशनली जो लेफ़्ट ब्लॉक था वहाँ तो उन्हें बहुत पजीराई मिली, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मासवाई पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के हर गवर्नमेंट ने उनको जेल में भेजा, उनके खिलाफ मुकदमात किए। वो 1951 रावलपिंडी साजिश केस से लेके अपनी डेथ तक एक मिजरेबल और मुश्किल लाइफ गुजारते रहे हुकूमतों की नापसंदीदगी की वजह से। अब जो लाहौर से नारोवाल तक फैज़ अहमद फैज़ को ट्रिब्यूट देने के लिए एक ट्रेन चलाई गई है, तो यहाँ ये बात समझ आती है कि एक तो फैज़ अहमद फैज़ वक़्त गुजरने के साथ इतनी इंटेलेक्चुअल स्टैब्लिश हो गए कि उनको अब रद्द करना मुमकिन नहीं रहा। दूसरा ये कि पाकिस्तान इस वक्त रशिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर से बेहतर बना रहा है, और रशिया वो मुल्क है जो फैज़ अहमद फैज़ को बहुत
چاہتے تھے. یہاں تک کہ جب ان کی 1984 میں ڈیتھ ہوئی تو سوویت یونین کی گورنمنٹ، جو اس وقت رشین گورنمنٹ تھی، انہوں نے آفیشیلی ایک بیان جاری کیا کہ فیض احمد فیض روسی عوام کے شاعر تھے اور ان کی وفات پر روسی عوام کو بہت افسوس ہوا ہے. فیض احمد فیض کی روس میں اتنی ہی قدر ہے، اتنی ہی پذیرائی ہے جیسے ایران میں علامہ اقبال کی ہے. تو ایک تو یہ بات سمجھ آ گئی. لیکن ایک لوفر سوال جو ہے وہ اب یہ ہے، کیا 50، 60 اور 80 کی دہائی کی اسٹیبلشمنٹ آج کی حکومت سے مختلف ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت فیض احمد فیض کی تعریف کرے، انعام دے تو بات سمجھ آتی ہے. پی ٹی آئی کی حکومت تو مختلف حکومت ہے. اگر یہ فیض احمد فیض کو ٹریبیوٹ دے رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا کل کا سماج دشمن، کل کا سازشی، کل کا غدار آج کا ہیرو ہے؟ اور سوال اس سے جو اصل بن رہا ہے کہ کیا آج کا غدار، آج کا سازشی، آج کا سماج دشمن کل کا ہیرو ہوگا؟ آخر میں وہی بات جو میں کہتا ہوں کہ یہ لال بٹن آپ کے سامنے ہے، یہ اس لیے ہے کہ آپ اسے دبائیں اور سبسکرائب کریں چینل کو. اس کے بعد بیل آئیکن ہے، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو لائک کریں اور کمنٹ دیں، کیونکہ میں آپ کے کمنٹ کو بہت اہمیت دیتا ہوں. گڈ لک.